Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter, the best Christmas present in the world, जिसका मतलब होता है दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार। तो देखिएगा, एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। और पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग तो बताते हुए चलूंगा, साथ में यहाँ पे जो ग्रामेटिक चीजें होती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो चैप्टर का नेम है इसी से कुछ चीजें सीख लेते हैं। सर जी हमारे को तो ना पता नहीं है ग्रामर में कौन कौन सी चीजें आती है। देखिएगा, मैं यहाँ से 3-4 चीजें इस टॉपिक के नेम से, चैप्टर के नेम से बताने वाला हूँ और मजा आने वाला है। और क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, चाहे आपको अब समझ में आया नहीं आए, बट अगर आप बने रहोगे रेगुलर तो हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि डियर मेरी बात सुनो, अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आई बात समझ में, पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ग्रामर मेरे से पढ़ रखे हो तो उन सभी को पता होगा। अब सर जी हमारे को यह भी बता दो कि सुपरलेटिव डिग्री को पहचानते कैसे हैं। तो ध्यान रखना, लास्ट में EST जोड़ा हुआ अधिकतर देखने को मिलेगा, अधिकतर EST वर्ड जोड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, अब देखिएगा, प्रेजेंट का मतलब तो वैसे वर्तमान होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है उपहार, भेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डियर इन चीजों का ध्यान रखा करो। अब जैसे कि वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है, तो उसके लिए जब बड़े प्लेस की बात होती है तो इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। छोटी छोटी चीजें से आप अपनी ग्रामर का भी रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है ना डियर। आगे बढ़ते हैं, अब जो एक क्रिसमस वाला उपहार है, सबसे पहले बिफोर यू रीड के बारे में देख लेते हैं और चैप्टर की मैं थ्योरी समझा दूंगा अभी। देयर आर सम डेट्स, यहाँ पे कुछ जो दिनांक होती है और जो पीरियड है, मतलब जो काल अवधि ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री, यानी इस इतिहास के अंदर ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार के इतिहास में जो भी डेट और जो अवधि काल होते हैं, डेट आर सो मैग्निफिसेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। डेट एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर्स, याद है, देम यानी उन्हें, उनको अच्छी तरीके से याद है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, जो कहानियां होती है यू विल रीड मेंशन, जो तुम्हारे मेंशन की जाती है, एंड डेट एंड इवेंट, जो घटनाएं होती है, तारीख होती है, उसको अच्छे से मेंशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। अभी जो ये युद्ध होता है ब्रिटिश और जर्मन के बीच में होता है 1914 के अंदर ये युद्ध होता है। 1 मिनट, 1 मिनट कॉल आ रहा है ना। हेलो, आगे देखिएगा डियर, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, तुम क्या अनुमान लगा सकते हो कि इस युद्ध में क्या हुआ था। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है, डू यू नाउ विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। तो यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है जिनको आपको पता करना है कि डू यू नाउ विच इवेंट द डेट, कि उस डेट को जानते हो जो ये घटना घटी है। तो द आंसर आर ऑन पेज 23, यानी जो ये पेज नंबर दे रखा है उसके ऊपर ही आपको डेट लिखी हुई मिलेगी। आगे देखिएगा, अब पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाना डियर, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ हर चीज अच्छे से क्लियर होगी। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, कि मैं एक जंक शॉप के अंदर गया था तो मुझे वहां पे स्पॉटेड इट हो गई। स्पॉटेड इट का मतलब होता है देखा या मिल जाना, सो इट या फाउंड इट। तो मुझे एक ब्रिडपोर्ट, वैसे ब्रिडपोर्ट का मतलब जो बंदरगाह वगैरह होता है ना उसको बोला जाता है, तो वहां पे एक जंक शॉप के नाम की दुकान थी, वहां पे मुझे मिल जाती है ए रोल टॉप, एक रोल टॉप डेस्क मिल जाती है। द मैन सेड इट, यानी उस व्यक्ति ने कहा था। अर्ली 19th सेंचुरी, जो ये डेस्क बनी हुई थी, रोल टॉप डेस्क जो थी ये बनी हुई थी अर्ली 19th सेंचुरी, यानी अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, जो 19वीं शताब्दी का शुरुआती दौर होता है, स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है। एंड और एक ओक से बनी हुई थी, ओक नाम का जो पेड़ होता है उससे बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन
यानी मैं उनमें से एक चाहता था बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव का मतलब होता महंगी, बहुत महंगी थी। ये जो रोल टॉप डेस्क जो थी ना, ये बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और जो ये रोल टॉप डेस्क थी ना, बैड कंडीशन में थी, बुरी हालात में थी। ठीक है ना रसगुल्ला, घासीराम समझ में आ रहा है अच्छे से। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो रोल टॉप थी वो कई टुकड़ों के अंदर बनी हुई थी, अलग अलग सेवरल पीसेज में थी वो। सेवरल का मतलब होता है अनेक, पीसेज यानी टुकड़े। अब एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ। वन लेग क्लूम्सली मैंडेड, जो उसकी एक टांग थी ना, जो डेस्क थी उसकी एक टांग थी जो बड़ी क्लूम्सली टाइप में थी। क्लूम्सली का मतलब होता है बहुत ही भद्दे तरीके से, बहुत खराब। मैंडेड यानी खराब होना, यानी डगमगा रही थी एक तरीके से। स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक तरफ जो स्कॉर्च होते हैं, मतलब जो दाग धब्बे होते हैं वो थे उसके ऊपर। इट वॉज गोइंग, और वैसे यहाँ पे दे रखा है स्कॉर्च मार्क्स का मतलब होता है बर्न मार्क, यानी जले होने के धब्बे होना, जले होने के धब्बे होना। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यानी ऐसा लग रहा था ये कि ये थोड़े बहुत पैसों में आ जाएगी। जैसे कि तुम भी जानते हो ना, कभी खिलौने लेने के लिए गए होंगे दुकानदार के पास में, और मान लो उस खिलौने के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो रहती है, कुछ भी टूट रखा है, तुम क्या बोलते हो? भैया इसकी ये कमी है, ये टूट रखा है, कुछ पैसे कम हो जाएंगे। हाँ हाँ, ले 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 ले। तो इस तरीके से मतलब वो भी क्या सोच रहा है, लेखक क्या सोच रहा है कि शायद ये कम पैसों में आ जाएगी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको रिस्टोर कर लूंगा। मतलब रिस्टोर इट का मतलब क्या है कि इसकी मरम्मत कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये एक रिस्क होगी। ए चैलेंज यानी एक चुनौती भी होगी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैं इसको सहन कर लूंगा, मतलब इसकी मरम्मत कर लूंगा अच्छे से। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया। एंड ब्रॉट इट, और मैंने इसको खरीद लिया। सॉरी, ब्रॉट है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ना, ब्रिंग यानी लाना। तो मैं इसको घर ले आया, इसको मैं ले आया बैक टू माई वर्क रूम, तो मेरा कार्य कक्ष था उसके अंदर में ले आया, जो कार्यशाला थी ना उसके अंदर में ले आया इसको। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो गैरेज था उसके बैक साइड में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या। तो मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया कि सभी को? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार वन शॉट में दे देता हूँ कि एक व्यक्ति है जो जंग शॉप की नाम की दुकान है ब्रिडपोर्ट के स्थान पर, वहाँ पे इसको एक रोल टॉप डेस्क मिल जाता जिसको वो खरीदना चाहता, और लगभग ये 19वीं सेंचुरी की बनी हुई थी और बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। लेकिन इसकी एक नज़र जो बैड कंडीशन वाली रोल टॉप डेस्क थी उसके ऊपर जाती, जो इतनी बुरी कंडीशन में थी, जो जले हुए इसके ऊपर मार्क्स हो रखे थे, इसकी जो एक लेग थी वो क्लूम्सली थी। ये सोच रहा था कि ये बिल्कुल सस्ती आ जाएगी, मैं इसको खरीदता हूँ, उस व्यक्ति को पैसे दे देता हूँ और गैरेज के बैक साइड में ले आता हूँ और उसके ऊपर जो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी उसमें काम करना शुरू कर देता हूँ। अब क्लियर है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी? प्यारी सी स्माइल के साथ कमेंट कर दीजिएगा। डेली क्लास रहेगी आपकी 4 PM पे, ठीक है ना? जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रखे प्यारी प्यारी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है गोलू मोलू? आगे देखो, आई रिमूव द रोल टॉप, और मैंने क्या किया, बिल्कुल अलग कर दिया, रिमूव कर दिया जो रोल टॉप था, जो उसकी परत थी कंप्लीटली, एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर्स, मैंने पूर्ण रूप से उसको अलग कर दिया। और पुल्ड आउट द ड्रोवर्स, जो उसकी ड्रोवर थी ना, ड्रोवर का मतलब होता है जो दराज थी, उनको बाहर निकाल दिया, उनको बाहर खींचा मैं। पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर खींचना, मैंने उनको बाहर खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और उसके ऊपर हर जगह जो विनियर वाली प्रति, विनियर मतलब आपने देखा होगा कि कोई फर्नीचर या टेबल वगैरह होती है ना, तो उसके ऊपर एक सनमाई का नाम सुना होगा आपने, जो मतलब शाइनिंग वगैरह करे, एक परत चढ़ा देते हैं, तो वो वाली चढ़ी हुई थी। वैसे अगर इसका अर्थ नहीं लिखो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इधर वन वर्ड में लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखना, एग्जाम में वन वर्ड जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और एग्जाम का जो सिलेबस पैटर्न है वो आपने देख लिया होगा। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह से मैंने उसको लिफ्ट कर दिया, मतलब उखाड़ दिया। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाटर से, जो पानी है उससे डैमेज हो रखी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क,
जो पानी और जो आग थी वो 7 तरीके से बिल्कुल इसको क्या कर दी थी, देखो ये दे रखा टेकन देयर टोल ऑन, मतलब डैमेज, बिल्कुल खराब कर दी थी उसको। जो पानी और जो आग थी वो दोनों मिलकर इस डेस्क को बिल्कुल खराब कर दिया। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट वाली जो ड्रॉवर थी ना वो स्टक हो जाती थी। वो स्टक फास्ट का मतलब सब टाइट, बिल्कुल तरीके से फंस जाना, टाइट तरीके से बिल्कुल फंस जाती है। ये सभी ड्रॉवर को निकाल देता, बट जो लास्ट ड्रॉवर थी वो फंस जाती है, स्टक हो जाती है। आई ट्राइड ऑल, यानी मैंने पूरी कोशिश की, ट्राइड ऑल का मतलब होता है पूरी कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कि मैं इसको आसानी से बाहर निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने पूरी ताकत यूज़ की, ब्रूट फोर्स यूज़ की मैंने, मतलब अपनी जितनी भी ताकत थी वो मैंने यूज़ किया। मैं सोचा कि ये इजीली निकल जाएगी, बट निकली नहीं, पूरी ताकत यूज़ की। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। देखो स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म होती है स्ट्रक। तो मैंने क्या किया, जो मेरी फिस्ट थी, फिस्ट का मतलब मुक्का या मुक्के, तो जो मुक्का था उसकी एक साइड से मैंने जोर से उसके ऊपर एक मुक्का मारा, शार्पली मतलब तेजी से। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉवर थी वो अचानक से ओपन हो जाती। फ्लू ओपन का मतलब अचानक से खुल जाना। टू रिवील से सेलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे एक उभरा हुआ स्थान, सेलो का मतलब उभरा हुआ, और रिवील यानी दिखाई दिया, प्रकट हुआ, यानी एक उभरा हुआ सा स्थान मुझे दिखाई दिया। एज सीक्रेट ड्रॉवर, ऐसा लगा कि ये एक गुप्त दराज थी, ये एक गुप्त दराज थी। जैसे कि आपने ड्रॉवर में देखा होगा, तो आप भी लॉक लगा के रखते होंगे, कभी कोई ऑफिस में देखा होगा, तो एक सीक्रेट होता है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। आई रीच्ड इन, यानी मेरा हाथ वहां पे पहुंचा, टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और वहां पे एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स था जिसे मैं बाहर निकाला। तो मेरा हाथ ऐसे ढूंढते ढूंढते गया, तो वहां पे एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप्ड टू द टॉप, देखो यहाँ पे लिख रखा है सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग। सेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है ऐसे तिरछे वाली हैंड राइटिंग में लिखे हुए थे, ऐसे मतलब कंप कपाते हुए हाथ से लिखे हुए थे। उसके टॉप के ऊपर, उसके शीर्ष के ऊपर कुछ नोट लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का लास्ट लेटर था। और जब किसी वर्ड के साथ में एपोस्ट्रोफी आता है तो जिसका मतलब होता है का, के, की, का, की, के, ये संबंध को दिखाता है। और लिविंग पर्सन के साथ में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना एपोस्ट्रोफी का। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यानी ये जो लेटर था 25 जनवरी 1915 के दिन रिसीव हुआ था। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जो ये शायद उस समय का समय था जब इसको रखा गया था। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जो मैंने किया, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी ओपन द बॉक्स, कि इस बॉक्स को ओपन करना गलत था। भाई किसी की चीज को ओपन करना गलत बात ही है। बट ए क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्कारपल्स। स्कारपल्स का मतलब होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी तुम्हारे अंदर जो अंतरात्मा होती है, जो भावनाएं होती है, वो ये लगती है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, बट मेरी जो क्यूरियोसिटी, जो मेरी उत्सुकता थी वो बढ़ रही थी। इट यूजुअली डज, जो मैंने ये कर दिखाया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और इसके अंदर एक लिफाफा था। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। द एड्रेस रीड, मैंने इस एड्रेस को रीड किया। मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीच, इसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये पूरा एड्रेस ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस एनवलप के अंदर क्या एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट, और उसको अनफोल्ड किया, मतलब उसको जो सिमट के रखा हुआ था उसको मैं खोल देता हूँ, अनफोल्ड कर देता हूँ। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, जो पेंसिल के अंदर लिखा हुआ था, पेंसिल के द्वारा लिखा हुआ था। डेटेड एट द टॉप, और शीर्षक के ऊपर डेट लिखी हुई थी, December 26,
1914, यानी 26 दिसंबर 1914 ये तारीख लिखी हुई थी, ये तारीख लिखी हुई थी उसके ऊपर। जबकि लेटर कब रिसीव हुआ बेटा जी? 25 जनवरी 1915। 26 दिसंबर को लिखा गया था और 25 जनवरी को, मतलब 1 महीने बाद में लेटर रिसीव होता है। भाई दिसंबर के बाद में जनवरी तो आएगी ना, कहीं ऐसे मत समझने लग जाना कि 1 साल बाद में रिसीव हुआ था। डन है, क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ किसी को? मेरे लाल मेरे पीले है भाई, मैं पानी वानी पी लेता हूँ थोड़ा बहुत, कोई स्पेलिंग में दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। आगे देखिएगा, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके बाद में देख लेंगे। वैसे क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक सोप? जंक सोप के अंदर ऑथर को क्या मिली थी? व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर? सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर उसको क्या मिली थी या क्या मिला था? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? उसके अंदर क्या रखा हुआ था, आप क्या सोचते हो? अब देखिएगा सेकंड पार्ट इसका है। अब इस एनवलप के अंदर जो लेटर मिला ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो ये पूरा इसमें लिखा हुआ, पूरा मेंशन। ये ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ तो उस व्यक्ति के बारे में जिसने ये रोल टॉप डेस्क खरीदी है और वो ओपन किया है। अब उस लेटर को ये पढ़ रहा है जो इस लेटर में लिखा हुआ है। डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज, यानी मतलब इस ड्रॉअर के अंदर जो लेटर लिखा हुआ है वो अपनी प्रियतम को लिख रखा है, और यहाँ पे सेना के अंदर वो व्यक्ति शामिल था जो ये लेटर लिख रहा है। आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड दैट, कि मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो भी आश्चर्यजनक चीज़ें वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हैपेंड जो भी घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल, जिसे मैं यहाँ पे बताऊँगा, यू अबाउट एट वंस, एक बार में आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेस। अब देखो वो अपनी पत्नी को बता रहा है, अपनी पत्नी को बता रहा है कि हमें सारे के सारे अपनी जो ट्रेंचेस थी उसके अंदर हम खड़े थे। ट्रेंचेस का मतलब होता है जो खाइयाँ होती है उसके अंदर। देखो स्टैंडिंग टू का मतलब होता है टेकिंग अप पोजीशन, यानी हम अपनी अपनी स्थिति के अंदर खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, जो क्रिसमस वाली मॉर्निंग थी ना, उस दिन हम खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल क्वाइट था, शांत था, ठंडा सा माहौल था। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और बिल्कुल सुंदर सुबह थी। एज आई हैव एवर सीन, जैसा कि हमने पहले देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, बिल्कुल ठंडी और फ्रोस्टी यानी जमा देने वाली, कप कपा देने वाली सी क्रिसमस मॉर्निंग थी। कैसी मॉर्निंग थी? हाँ भाई, बिल्कुल ठंडी सी कप कपा देने वाली सी सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा, मैं मतलब कहने योग्य हूँ, तुम्हें बताने योग्य हूँ कि वी बिगन इट, हमने शुरू किया, बट द ट्रूथ, लेकिन सच तो ये है कि आई एम असेम्ड टू से, कि मुझे कहते हुए बड़ी असेम्ड हो रहा है, मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। इज दैट फ्रिट्स बिगन इट, कि जो फ्रिट्स थे इन्होंने ये शुरू किया। फ्रिट्स थे, अब फ्रिट्स कौन थे वो अभी आगे बताऊंगा मैं, फ्रिट्स और टॉमी कौन थे। फर्स्ट सम वन सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो हमारी अपोजिट वाली खाइयाँ थी, ट्रेंचेस थी, अपोजिट यानी सामने, विपरीत, जो हमारे सामने वाली खाइयाँ थी उनके अंदर से वो वाइट फ्लैग लहराते हैं। सबसे पहले वो सफ़ेद झंडा लहराते हैं, और सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है डियर। अगर कोई सफ़ेद यानी वाइट फ्लैग अगर कोई वेव करता है तो समझ जाना उसका। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी वो हमें पुकारते थे, पुकार रहे थे कि खाइयों से बाहर आ जाओ, लेकिन नो मैंस लैंड यानी उस भूमि के ऊपर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हमें आवाज़ तो आ रही थी कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ऐसे आवाज़ आती है। अब देखो फ्रिट्स और टॉमी कौन थे? फ्रिट्स यहाँ पे है नेम ऑफ ए जर्मन सोल्जर, यानी जो जर्मन सेना, जर्मन जानते हो ना, जर्मनी, वहाँ के लोग थे, वहाँ के सैनिक थे, उनको बोला जाता है। टॉमी यहाँ पे है इंग्लिश नेम, जो ब्रिटिश सेना के लोग थे उनको टॉमी कहा जाता है, उनको टॉमी कहा जाता है। When we had got over the सरप्राइज, हम सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए,
बहुत चक्के हो गए, सरप्राइज हो गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमारे में से किसी ने वापस चिल्ला के आवाज दिया। शाउटेड बैक यानी वापस चिल्लाया, जवाब दिया। सेम टू यू फ्रेंड्स, अरे आपको भी सेम टू यू, आपको भी मतलब क्रिसमस मुबारक हो। सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा कि दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, जैसा कि हमने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप, फिर अचानक से उनमें से कोई व्यक्ति बाहर आया, उस ट्रेंचेस से बाहर आया। देयर इन इज सॉरी देयर इन इज ग्रेट कोट, वो एक ग्रे कोट पहने हुए थे, ग्रे कोट पहने हुए थे। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वाइट फ्लैग लहरा रहा था, वाइट फ्लैग लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, लेट्स का मतलब यहाँ पे व्यक्ति बच्चे के लिए यूज किया गया है, कि ये मतलब सैनिक के लिए भी यूज किया गया होगा शायद यहाँ पे। वैसे लेट्स का मतलब बच्चा होता है, कि बच्चे शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी एक ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने किया भी नहीं। भाई किसी ने मना कर दिया ना कि शूट मत करना, शूट मत करना मतलब गोली मत चलाना। आगे देखिएगा। देन देयर वॉज अनदर फ्रीड्स अप ऑन द पारपेट, और फिर इसके बाद में जो अन्य व्यक्ति था वो वहां से बाहर निकलता है, वो भी वहां से बाहर निकलता है। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने एक व्यक्ति यानी उन व्यक्तियों से कहा, यानी जो खुद ये जो लेटर लिख रहा है, जो उत्तर की बात हो रही है, उसने कहा कि अपने सिर को नीचे रखना। इट इज ए ट्रिक, ये शायद उनकी चाल हो सकती है। उनकी क्या हो सकती है? चाल हो सकती है। ट्रिक का मतलब होता है चाल होना, ये शायद उनकी चाल हो सकती है। बट इट वॉज नॉट, और लेकिन हो भी नहीं सकती। चाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? आगे देखिएगा। 1 मिनट, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा प्यारी प्यारी। और डेली आपकी पता है ना क्लास हो रही है, यहाँ पे 4 बजे क्लास होती है। क्लास में ज्वाइन हो जाया करो, घबराने कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि डांट फटकार होगी यहाँ पे। चलो भैया आगे देखते हैं। ठीक है प्रियांशी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। कभी आपने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान वाली, उसमें जो वो बोतल को ऐसे, कैप को और बोतल को ऐसे लहराते हैं अपनी ट्रेंचेस के अंदर से, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि वन ऑफ द जर्मन, एक उनमें से जर्मन वाला व्यक्ति था जो बोतल को अपने सिर के ऊपर वेव करता, मतलब ऐसे लहराता है। क्यों लहराता है? तुम्हें पता होगा कि अगर उनकी चाल होगी तो उस बोतल को ऐसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति का ये सिर है और वो शूट कर देंगे। शूट कर देंगे तो मतलब वो बोतल ही फूटेगी, किसी व्यक्ति की खोपड़ी नहीं फूटेगी। इस तरीके से वो थोड़ी उनसे चाल खेलते हैं। बट जो फ्रीड्स थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी ने कहा कि ये क्रिसमस वाला दिन था। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास में कुछ स्नैप्स है। स्नैप्स का मतलब होता है जो खाने की चीज़ें होती है, जैसे खाने पीने की। ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, जो अनाज के द्वारा बनाई जाती है, जो अनाज के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि अपने जौ से जो होता है ना, उसके माध्यम से क्या बनाया जाता है? जो बियर वगैरह होती है, जो अंगूर होता है, इनसे क्या बनाई जाती है? जो पीने की ड्रिंकिंग होती है वो बनाई जाती है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास में कुछ सॉसेज भी है। सॉसेज का मतलब होता है जो मांस के ऊपर कुछ परत चढ़ा दी जाती है ना, कुछ परत चढ़ा दी जाती है। जैसे कि मिर्च ब्रेड देखा होगा, मिर्ची ब्रेड, मिर्ची के ऊपर जो बेसन होता है वो कवर कर दिया जाता है। वैसे एक सॉसेज होती है, मांस के ऊपर कुछ परत चढ़ा दी जाती है। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मिलोगे? वाई दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नोट ए राइफल बिटवीन देम। तो जो जर्मनी वाले लोग थे ना, जो टॉमी थे, वो देख रहे थे उन लोगों को कि जो फ्रीड्स थे, डजन का मतलब जो दर्जनों लोग थे उनकी आर्मी के, वो वॉकिंग करते हैं टूवर्ड्स अस, हमारी ओर। टूवर्ड्स का मतलब की ओर, हंस यानी हमारी ओर वो चल के आ रहे थे। और उन व्यक्तियों के बीच में कोई भी क्या नहीं थी? राइफल नहीं थी, उनके पास में कोई बंदूक वगैरह नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट आउट,
सबसे पहले उनके बीच में एक व्यक्ति था, मोरिस, प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट। सबसे पहले आता है, कम ऑन बॉयज, अरे आ जाओ लड़कों, क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर वहां पे कोई भी नहीं रुका, सब निकल के आ जाते हैं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। मतलब ये अपनी पत्नी को बता रहा है, डोबा और डोबा, ये अपनी पत्नी को बता रहा है। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान रखना है, चैप्टर लॉन्ग है, 2-3 दिन लगेंगे, ऐसे नहीं कि एक दिन में मैं कंप्लीट करा दूँ। 30 से 40 मिनट की क्लास रखी जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग क्लास में नहीं रखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे और भी क्लास लेना होता है, गले की बैंड बज जाती है, फिर आपको भी तो समझ में नहीं आता ना, ज़्यादा हेवी हो जाएगा मामला फिर। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, फिर मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच तो ये भी था ना कि मेरे साथ में कभी ऑकर्ड ही नहीं हुआ। ऑकर्ड का मतलब होता है घटित होना, भाई मेरे साथ में ऐसी घटना कभी घटित भी तो नहीं होगी ना, इसलिए मैं किसी को रोका ही नहीं, इसलिए मैं किसी को रोका नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ओवर्स, यानी वो सभी के सभी एक पंक्ति के अंदर आके खड़े हो जाते हैं हमारे पास में। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, आई कुड सी यानी मैं देख सका कि जो वो व्यक्ति थे वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चल रहे थे हमारी ओर, यानी हमारे एक दूसरे की तरफ वो बिल्कुल स्लोली स्लोली आ रहे थे। ग्रे कोट पहन रखे थे, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और जो खाकी कोट वाले थे, देखो ग्रे कोट था, और जो हम जर्मनी वाले लोग थे, जो टोमी लोग थे, वो खाकी कोट पहन रखे थे, वो ग्रे कोट पहन रखे थे, हम खाकी वाले पहन रखे थे, और सभी के सभी आपस में मिडल में मीटिंग कर लेते हैं, सब आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं, सारा ग्रुप एक जगह हो गया। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, यानी इस युद्ध का जो बीच का हिस्सा था, यानी युद्ध के बीच में ही। वी वर मेकिंग पीस, कि हम युद्ध के बीच में शांति चाहते थे, हम शांति बनाना चाह रहे थे कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल क्या हो जाए, शांत हो जाए, हम ये सब कुछ चाह रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, प्रियतम कोनी यानी अपनी पत्नी को बोल रहा है। माई फीलिंग, जो मेरी भावनाएं थी, एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर, यानी जो फ्रीड्स ऑफिसर था, मैं उसकी आंखों में देख सकता था, जो मेरी भावनाएं थी मैं उसकी आंखों में, यानी आंखों में आंखें डालकर मैं देख सकता था। वो अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास में पहुंचा था, अप्रोच्ड का मतलब होता है नजदीक आना या पहुंचना, जो बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया था। इसके बाद में देखिएगा, तो डोबा पढ़ ले, चाटा लगाऊंगा खींच के, बेवकूफ है क्या लिख रहा है ये, होश है कि कुछ नहीं है भी नहीं, नालायक, घर वाले पैसे लगा रहे, शांतिपूर्वक पढ़ ले, क्या पूछ रहा है उससे, हाँ इधर ध्यान दे ले, नहीं अभी मुर्गा बना दूंगा वहीं पे आके, बेवकूफ। देख आगे, हैंड आउट स्ट्रेच्ड फ्री, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपने हाथों को बाहर फैलाया। आउट स्ट्रेच्ड का मतलब होता है बाहर की ओर फैलाना, जैसे कि हम किसी को आलिंगन कर देना, गले लगाते हैं, तो ऐसे दूर से हम हाथ फैला लेते हैं ना कि आ गले लग। हांस वोल्फ ही सेड ग्रीफिंग, बोला कि हैंस वोल्फ मुझे गले लगा, ही सेड ग्रीफिंग माई हैंड, उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। वार्मली का मतलब जानते हो ना, बड़े अच्छे तरीके से, स्वागत के तरीके से, होल्डिंग इट, और उसे पकड़ा हुआ रखा। आई एम फ्रॉम डुसेलड्रॉफ, मैं डुसेलड्रॉफ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो नाम से खेला करता। देखो सेलो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक है लार्ज वायलिन, एक वायलिन की तरह होता है जो मैं बजाया करता। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, वाद्य यंत्र, उनका एक समूह होता है, उनका समूह होता है, उनके बीच में मैं सेलो बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस भैया, चलो दोनों आपस में आलिंगन हो जाते हैं। कैप्टन जिम है एक पर्सन,
जो कैप्टन जिम मैकफेरसन था। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई दिया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, कि मैं डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में, इंग्लैंड के वेस्ट में मैं वहाँ पे एक डोरसेट के अंदर टीचर हूँ। अब इसके आगे थोड़ा और पढ़ ले क्या? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज एक क्लास हो गई, फिर लास्ट क्लास सेकंड क्लास है ना, 2 क्लास और होगी इसकी। थोड़ा थोड़ा ही सही, बट पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, बस प्यार सपोर्ट ऐसा ही बना रहना चाहिए डियर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वापस से पढ़ना, वर्ड मीनिंग याद करके आना। कल आते ही मैं पूछूंगा, कल आते ही आपसे सबसे पहले इस चैप्टर को मैं पूछूंगा, ठीक है ना? जितना पढ़ा है उतनी वर्ड मीनिंग याद करके आना। 30 मिनट की क्लास हुई है, तो 30 मिनट में क्या पढ़ा और क्या नहीं ये आपको पता है। प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ओके।